चलिए बेटा जरा टॉपिक स्टार्ट करें, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। अच्छा, काफ़ी कुछ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें हुई। लास्ट टॉपिक ये कि डिसॉल्यूशन, डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। और वो डिसॉल्व कैसे, डिसॉल्व कैसे भाई? आपके सामने बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। जैसे मैं डिसॉल्यूशन की बात करूं तो बेटा अब ये मान के चलो कि अच्छा, सबसे पहली चीज़, डिसॉल्यूशन होता क्या है? डिसॉल्यूशन ये होता है कि सब कुछ, हाँ, सारे, सब कुछ जो है। अच्छा, फर्म का जैसे डिसॉल्यूशन, पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन कब, कैसी सिचुएशन क्या? जब फर्म और पार्टनर, मतलब पार्टनर डिसाइड कर लें, पार्टनर डिसाइड कर लें कि भाई अब फर्म जो है, फर्म को क्लोज करना है, फर्म को बंद करना है, ठीक है, फर्म को क्लोज करना है, फर्म को बंद करें, अब आगे बिजनेस नहीं करना, ये आपस में बैठ के पार्टनर डिसाइड कर लें, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, डेथ, कभी कभार डेथ, पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो डिसॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। या आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, या फर्म के ऊपर कर्जा ज़्यादा हो जाए, लोन ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, लोन ज़्यादा हो जाए तो डिसॉल्यूशन हो सकता है। मतलब यहाँ बात किस चीज़ की हो रही है कि अब बिजनेस खत्म करना है आपको, ठीक है। अच्छा, बिजनेस खत्म करना है, वो तो एक अलग चीज। अभी तक आपने जो अकाउंट्स बनाए हैं, क्योंकि बिजनेस वैसे थोड़ी खत्म करना है ना। एज एन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के हिसाब से बिजनेस खत्म करना है आपको, और अकाउंटिंग के हिसाब से बिजनेस खत्म करना है, इसका मतलब आपने अभी तक जो अकाउंट्स बनाए हैं, ठीक है, उन सबको, अकाउंट्स को डिसॉल्व करना है। वो अकाउंटिंग खत्म करनी है बेटा, वो अकाउंट से डिसॉल्व करना है। और अकाउंटिंग में खत्म करने का क्या रूल होता है? अकाउंट्स में कोई बताएगा खत्म करने का क्या रूल होता है जब कोई भी चीज़ खत्म करनी हो? जब कोई चीज़ डेबिट होती है और आप उसको क्रेडिट कर दो, कोई चीज़ डेबिट है, ठीक है, आप उसको क्रेडिट कर दो, तो वो खत्म हो गया बेटा, ठीक है। अच्छा, जैसे मशीनरी अकाउंट है, सपोज कीजिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप 1 लाख रुपीज़ की मशीन खरीद के लेके आए, अगर आप 1 लाख रुपीज़ की मशीन खरीद के लेके आए, ठीक है, तो आप एंट्री क्या करते हो? मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। इससे ये रहा कि भाई आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी आई, आपने उसको डेबिट कर दिया, और अपने अकाउंट से मशीन को एक अलग एग्जिस्टेंस दिखा दिया आपने कि हाँ भाई ये मशीन हमने ले ली है, खरीद ली हमने, ठीक है। अच्छा, अ, अगर इसी मशीन को जब हम बेचते हैं, जब बेचेंगे तो क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट, बेचेंगे तो टू मशीनरी। जब हम बेच रहे हैं तो आप समझो ना कि मशीनरी अकाउंट जो है, अगर आपने 1 लाख की बेच दी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? आपने कोई चीज डेबिट करी है, उसको क्रेडिट कर दिया। जब खरीद के लेके आ रहे हो तो डेबिट कर दिया, रिवर्स किया है आपने। बहुत आसान शब्दों में आपको ये बताऊं, है ना, तो हमने अगर मशीनरी अकाउंट को रिवर्स कर दिया तो हमने ये क्लोज कर दिया, मतलब मशीन हमने अकाउंट से हटा दी। तो कोई भी चीज डेबिट हो, कोई भी चीज डेबिट हो, आप उसको अगर क्रेडिट कर देते हो ना, क्रेडिट कर देते हो, तो बेटा ये माना जाता है कि वो अकाउंट क्लोज हो गया, वो खत्म हो गया। क्लियर है? कोई समस्या? बहुत बेसिक एग्जांपल है, बहुत बेसिक आइडिया लिया यहाँ से, कोई दिक्कत? अच्छा, चलिए, अब जैसे सपोज कीजिए कि आपको अकाउंट्स क्लोज करने हैं अब, मतलब अब सब कुछ जो है, ठीक है, फिनिशिंग टच देना चालू करना है अपने को, है ना। अब आपके बिजनेस में क्या क्या है, ये कैसे मालूम पड़ता है बेटा? ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये तो मालूम पड़ना है बैलेंस शीट से। आपके बिजनेस में जैसे बिल्डिंग है, ठीक है,
फर्नीचर है, मशीन है। हाँ जी। बिल्डिंग सपोज करो 10 लाख की है, फर्नीचर 5 लाख का है, मशीन 6 लाख की है, स्टॉक है 2 लाख का सपोज करो स्टॉक है, डेटर्स हैं 1 लाख के डेटर्स हैं। इस तरीके से बैलेंस शीट में आपके ये सारे ट्रांजेक्शन आ रहे हैं। बैंक लोन है 10 लाख का, जैसे बैंक लोन है। क्रेडिटर्स हैं, एक रैंडमली हमने आइडिया ले लिया बेटा, क्योंकि बिजनेस में क्या क्या है ये कैसे मालूम पड़ रहा है, ये एक बैलेंस शीट से मालूम पड़ना है। एक बैलेंस शीट से मालूम पड़ना है कि बिजनेस में क्या क्या है और कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये एक बैलेंस शीट से मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं कि भाई एक बैलेंस शीट, एक कुछ छोटी मोटी बैलेंस शीट ले ली हमने, और उससे एक आइडिया लेना चालू करते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी, क्या होगा। ठीक है, तो ये बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन, ये हमने एक रैंडम डेटा ले लिया कि इसके बेसिस पे ये सारे आइटम हमारे बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करते हैं। अब इनको खत्म कैसे करेंगे? हाँ मतलब कुछ छोड़ दिया मैंने, कैश छोड़ दिया, कैपिटल छोड़ दिया, कारण से छोड़ा है, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है ना। हाँ अच्छी बात है, चलो ठीक है ना। अभी क्या है कि धीरे धीरे, जैसे हमेशा करते हैं, धीरे धीरे अपन ट्रांजेक्शन लेते चलेंगे, एक आध दो और ये जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स मतलब कॉमन, पहले तो मैं आपको खत्म करना सिखा रहा हूँ कि चीज़ें खत्म कैसे होंगी। ठीक है, फिर कुछ दो दो ट्रांजेक्शन, तीन तीन ट्रांजेक्शन बढ़ाते चलेंगे, ये वाला ट्रांजेक्शन ऐसे खत्म होगा, वो वाला ट्रांजेक्शन ऐसे खत्म होगा। ठीक है, इकट्ठा नहीं करते अपन कभी भी। तो इसलिए ये तो बेसिक्स हैं और इनमें ऐसा कोई इशू नहीं है, कम से कम इनको अपन एक बेसिक फॉर्मेट पे लेके चलेंगे। ये याद, ये तो आपको हर क्वेश्चन में मिलने ही मिलने ही नहीं, तो हर क्वेश्चन में है ना, हर क्वेश्चन में मिलना ही है। तो इनके लिए अपने को क्या प्रोसीजर करना है, तो जो हर क्वेश्चन में मिलना है वो कॉमन हो गया अपने लिए, तो कम से कम इतना प्रोसीजर तो करें, स्टेप मार्किंग तो उठाओ। ठीक है कि हाँ स्टेप मार्क्स मार्किंग के की भी ये वाले मार्क्स हैं। ठीक है, तो चलो जैसे ये वाला पार्ट हो गया। अब इनको कैसे, अच्छा, असेट साइड जो पार्ट होते हैं, असेट साइड जो पार्ट होते हैं वो डेबिट होते हैं कि क्रेडिट होते हैं? जो असेट साइड के जो पार्ट होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं कि क्रेडिट बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस ना, क्रेडिट बैलेंस कि डेबिट? पक्का? नहीं, क्रेडिट होते हैं। कोई मेरे साथ में, मैं तो कह रहा हूँ क्रेडिट है, कोई मेरे साथ में आप है? कोई नहीं है, तो गलत बात है। अकेला छोड़ दिया मुझे। चलिए, हाँ जी, असेट साइड जो भी होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। असेट साइड, चलो तुम लोग मान कहते हो तो मान लेता हूँ मैं, है ना, कि एसेट साइड जो होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं, और लाइबिलिटी साइड जितने होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो असेट साइड वाले हो गए डेबिट बैलेंस, और लाइबिलिटी साइड वाले हो गए क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अच्छा, अब इनको अब खत्म करने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी तक हम बनाते थे रीवैल्यूएशन, वर्ड क्या यूज होता था, रीवैल्यूएशन। क्या वर्ड होता था, रीवैल्यूएशन। अच्छा, ये वर्ड रीवैल्यूएशन क्यों यूज हुआ? वैल्यू, वैल्यू करना मतलब किसी चीज की वैल्यू करना। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे मिलता था कि जो बिल्डिंग है, अभी बैलेंस शीट में बिल्डिंग 10 लाख की दिख रही है, उसको आपने रीवैल्यू किया तो वो 12 लाख की हो गई। रीवैल्यू मतलब उसकी कीमत पता करी आपने, वैल्यूएशन। क्या वर्ड यूज होता था, वैल्यूएशन, है ना। तो वैल्यूएशन मतलब होता है उसकी कीमत पता लगाना, इसलिए वहां पे वर्ड यूज हो रहा था रीवैल्यूएशन। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा वो होगा रियलाइजेशन। रियलाइजेशन, रियलाइज मतलब सेल, ये वर्ड कैसे बना है, रियलाइज मतलब सेल, सेल का, सेल से थोड़ा सा और बेटर वर्ड है ये, सेल करना। ठीक है, अब आपने सेल तो कर दिया, सेल एक ऐसा वर्ड हो गया कि जैसे मैंने अपना मोबाइल सेल कर दिया। ठीक है, अब मोबाइल सेल किया था कितने, सपोज करो 50,000 रुपीज में सेल किया, तो सेल क्या होगा, 50,000 रुपीज सेल करने की, क्योंकि हाँ 50,000 रुपये का मैंने सेल कर दिया मोबाइल। लेकिन पैसे कितने मिले? कई बार होता है ना कि सेल तो कर दिया, वैल्यू 50,000 थी, ठीक है, लेकिन पैसे जो मिले वो कितने मिले, 30,000 ही मिले बस केवल। उसने बोला 20,000 देता हूँ भाई साहब। ठीक है, और वो देता हूँ भाई साहब तो देता ही रह गया वो। ठीक है, पैसे उतने मिले नहीं।
बात समझे? दोनों चीजों में अंतर समझे? सेल और रियलाइजेशन में क्या अंतर है? रियलाइजेशन मतलब जितने पैसे आ गए, बात समझना, देता हूँ भाई साहब, ये क्या हो गया, फ्यूचर वाली बात हो गई। फ्यूचर, यहाँ कुछ फ्यूचर बचा है क्या? यहाँ कुछ फ्यूचर बचा है? बेटा आज आखिरी एंडिंग है ये, ठीक है, ये एंडिंग है। अब ये तो क्या है, आप बैठे ही लेके ऐसे हो। आप समझना, जब चीजें बिकती है ना, जब घर बार व्यापार बिकता है, तो कैसे बिकता है कि अरे ये वाली चीज ये कितने में, मतलब कि नहीं 15,000, 15 नहीं भैया 12, चल 12 दे ले ला, ठीक है ले जा, ठीक है। रियलाइज, वो कहावत है ना भागती वूट की, है ना, लवर जो मिल जाए, ठीक है, वही बढ़िया। तो कुल मिला के ये है कि बेटा जो मिलता जा रहा है ना, लेते चलो, रियलाइज करते चलो, है ना, पैसा आता जा रहा है, रियलाइज करते चलो। सेल तो क्या हो गया कि हाँ इतने में बेचेंगे। रियलाइजेशन ये हो गया कि पैसा कितना मिल गया, क्योंकि भविष्य में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। भविष्य में आएगा तो ताला मिलेगा, वो कहेगा कि 15,000 बाद में आके दे जाऊंगा, किसको दे जाएगा, यहाँ कोई नहीं बचा बेटा। बात समझो, रियलाइज खत्म, व्यापार। बड़ा मुस्कुरा रहे हो। ये व्यापार बंद हो रहा है, तुम लोग खुश हो? दुखो, कम से दुख, दुख का माहौल तो क्रिएट करो, है। अच्छा, बहुत अच्छा अकाउंट है ये रियलाइजेशन। चलो ज्यादा दुख मत बनाओ, इधर आओ। बहुत अच्छा अकाउंट है ये रियलाइजेशन, मतलब मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि बात समझना, कि ये जो आपके डेबिट बैलेंस है ना, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, अभी तक क्या होता था कि जैसे बिल्डिंग 10 लाख की, 10 लाख की बिल्डिंग 12 लाख की हो गई, 10 लाख की बिल्डिंग 12 लाख की हो गई, तो आप क्या करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, मतलब आप ये समझना बेटा कि यहाँ सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, कॉन्सेप्ट समझ लोगे, ये चैप्टर बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो, ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। अगर थोड़ा बहुत भी मामला गड़बड़ हुआ आगे पीछे, ठीक है, तो यही बेटा फिर मतलब ये मान के चलो कि ये फिर ये परेशान कर लेगा चैप्टर ये, अच्छे खासे लेवल पे, है ना। इसलिए जरा समझना कि क्या क्या यहाँ पे इंटेंशन है। तो मैंने आपको सबसे पहले इंटेंशन क्या बताया कि बेटा सब खत्म करना है, कुछ नहीं बचना, ठीक है, सब खत्म, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या, बातें नहीं, दूसरी चीज क्या, रिवैल्यूएशन। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपको रिवैल्यूएशन से, है ना, कि क्या, जैसे 10 लाख की आपकी जो बिल्डिंग थी, वो कितने की हो गई, 12 लाख की बिल्डिंग हो गई। तो अभी तक आप क्या करते थे कि 2 लाख मतलब आपको फायदा हो गया, और यहाँ पे आपने बिल्डिंग लिख दिया कि भाई बिल्डिंग में हमें 2 लाख रुपए फायदा हो गया, ठीक है। यहाँ केवल 2 लाख दिख रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि ये बहुत बढ़िया अकाउंट है। पर्सनली मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे मैं कौन सा अकाउंट बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ जिस अकाउंट में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाए, वो अकाउंट सबसे बेहतरीन अकाउंट है, ठीक है। और ये इसकी इसकी बेसिक अकाउंटिंग आपको आती है, ठीक है। अच्छा, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये डेबिट बैलेंस है ना, तो इसको डेबिट बैलेंस सब प्रेजेंट कर देते हैं। कैसे, बिल्डिंग, देखो इस तरीके से लिखना है, बिल्डिंग आ गई 10 लाख रुपए, ये आपने क्या की, ये पोस्टिंग की है, पोस्टिंग, ठीक है। क्या, डेबिट बैलेंस है तो उसको डेबिट साइड आपने शो कर दिया, और फिर 10 लाख की बिल्डिंग 12 लाख में बिक गई, ठीक है। तो बाई कैश बिल्डिंग 12 लाख रुपए, यहाँ भी 2 लाख आ रहा है, यहाँ भी 2 लाख आ रहा है, और यहाँ भी 2 लाख आ रहा है। गौर से देखो, ये डेबिट 10 लाख कर दिया और क्रेडिट 12 लाख कर दिया, तो नेट इफेक्ट तो 2 लाख ही रहा, नेट इफेक्ट तो 2 लाख ही रहा, है ना। केवल ये लिखने की मैंने कहा ना कि कनेक्ट करने वाली बात है बेटा। क्या कनेक्ट करने वाली, अभी तक तो हम ये क्या, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो रहा है, प्रेजेंटेशन बदल रहा है, सेंस नहीं बदल रहा। रिवैल्यूएशन मैंने आपको कैसे बताया था बेटा, रिवैल्यूएशन मैंने बताया था कि वही डेबिट ऑल द लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम, फायदा हुआ क्रेडिट साइड शो कर दो, नुकसान हो रहा है डेबिट साइड शो कर दो, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ऐसे कई अकाउंट बनते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, ओरिजिन ओरिजिन जो बेस था वो तो पी एंड एल अकाउंट का ही बेस है,
मैंने कहा था ना P&L अकाउंट केवल एक ही बनता है, कंपनीज एक्ट में लिखा है, कंपनीज एक्ट 1956 में लिखा है कि P&L अकाउंट केवल एक ही बनता है, एक ही बनेगा P&L अकाउंट। इसलिए P&L अकाउंट तो एक ही है, लेकिन उसी जैसे कई अकाउंट्स की हमें जरूरत टाइम टाइम पे जरूरत महसूस होती है। P&L एप्रोप्रिएशन की जरूरत महसूस हुई थी, क्या उसका क्या था, एप्रोप्रिएशन का मैंने वहां पे बताया था, एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो एप्रोप्रिएशन आ गया था। दूसरा रिवैल्यूएशन, उसमें भी सेम थी, ओरिजिन तो P&L है, बेस क्या P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही तो है ये, ठीक है, कि प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा है और लॉस डेबिट हो रहा है, ठीक है, पानी भी तो नहीं, हाँ। और तीसरा रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या, रियलाइजेशन अकाउंट में भी काम वही हो रहा है, ठीक है, जिसमें कि क्या है कि 2 लाख आप यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो ना, इसमें भी ये डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल द इनकम, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बदल गया, ठीक है, प्रेजेंटेशन बदल गया, कौन सा प्रेजेंटेशन, इस तरीके से। इसलिए सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम तो जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट के जो डेबिट बैलेंस आना चाहिए और जो क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए, सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम डेबिट को डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड, ताकि जिसके हाथ में रियलाइजेशन आए, कोई भी रियलाइजेशन पड़े पड़े तो उसको तुरंत देख के समझ जाए, क्या देख के समझ जाए कि अच्छा 10 लाख की बिल्डिंग थी 12 लाख में बिक रही है, तुरंत ही हाल टैली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब खत्म करना है अपने को, और खत्म करना है इसका मतलब बैलेंस शीट में जितने भी आइटम है ना, उन सबको हमें यहाँ पहुँचाना है, ठीक है, पूरी बैलेंस शीट ही खत्म करना है। याद करो मैं एक और वर्ड यूज करता था, एडमिशन हो रहा है, एडमिशन हो रहा है तो मैं कहता था ना पुरानी बैलेंस शीट खत्म करो, नई बैलेंस शीट बनाना चालू कर रहे हैं, पुराने वाले ट्रांजेक्शन को खत्म करके हम नई वाली बैलेंस शीट में चालू कर रहा हूँ करना चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सेंस क्या होता था, वो खत्म, पुरानी बैलेंस शीट खत्म। यहाँ भी क्या है, जो भी आपको पुरानी बैलेंस शीट मिल रही है ना, खत्म करना है अपने को। तो जो जो ट्रांजेक्शन आपको दिख रहे हैं, जैसे बिल्डिंग दिख गया, सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, ये बिल्डिंग यहाँ पे 10 लाख है, ये बिल्डिंग लिख दी 10 लाख, ठीक है, तुरंत ही यहाँ पे नोट डाउन करना चालू कर दें, क्या बिल्डिंग 10 लाख है, हाँ भाई बिल्डिंग 10 लाख है, फर्नीचर कितना है, फर्नीचर 5 लाख है, तो ये फर्नीचर 5 लाख, मशीन कितनी है 6 लाख रुपीज़, स्टॉक कितना है 2 लाख रुपए है, डेटर्स कितने हैं 1 लाख रुपीज़ डेटर्स हैं, बैंक लोन कितना है, बैंक लोन कितना है, ये एक 10 लाख है बैंक लोन, सॉरी, ठीक है, क्रेडिटर्स कितने हैं, जितनी बैलेंस शीट मेरे पास थी उसको खत्म कर लिया मैंने इसमें, इस प्रोसेस से, ठीक है, ये मैंने इस प्रोसेस से क्या किया, जो बैलेंस शीट थी वो खत्म कर ली, वहाँ डेबिट बैलेंस था ना, वो तो खत्म करना है मुझे, इसको उठा के मैंने रियलाइजेशन में यहाँ पे कर दिया, रियलाइजेशन में डेबिट बैलेंस डाल दिया, क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस मैंने रियलाइजेशन में कर दिया, है ना। तो वो पुरानी जो बैलेंस शीट थी वो खत्म हो गई, अब मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलना चालू होगी। यहाँ कोई फर्स्ट स्टेप में कोई दिक्कत, मृणाली बताओ कोई दिक्कत, पक्की बात, कोई दिक्कत इसमें, अनिश, हाँ खुशी, हाँ जी, ये बैलेंस शीट मैंने खत्म कर दी, है ना, क्या जो असेट साइड के जो डेबिट बैलेंस थे मैंने रियलाइजेशन में डेबिट पहुंचा दिए, जो क्रेडिट बैलेंस थे मैंने उसको क्रेडिट, मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप ये रहेगा, अब मैंने वहाँ भी 2-3 स्टेप में किए थे, पहले स्टेप में बोलता था बैलेंस शीट खत्म करो, दूसरे स्टेप में वही ट्रांसफर करना चालू करो, तीसरा स्टेप था हमारा गुडविल का, और चौथे में ट्रांसफर खत्म करो, काम खत्म। तो ऐसे हमारा पहला स्टेप क्या रहा करेगा, जब भी आपको कोई बैलेंस शीट मिल जाए तो उसको रियलाइजेशन में पोस्टिंग करना चालू करें, यहाँ का डेबिट बैलेंस था मैंने यहाँ लिख दिया, तब इसकी क्या जरूरत है, खत्म, यहाँ का जो क्रेडिट बैलेंस था मैंने यहाँ लिख दिया, इसकी क्या जरूरत है, खत्म, ठीक है, वो तो मैंने पोस्ट कर ही दिया ना। अब मेरा दूसरा काम क्या रहेगा, दूसरा काम मुझे अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अब मुझे क्वेश्चन बताएगा कि भाई साहब ये जो बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग हमने बेची, अभी अल्पलाल बेचने की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग बेची, कितने बेची बिल्डिंग सपोज करो 10 लाख की थी,
हमने 15 लाख में बेच दी। फर्नीचर 5 लाख था, फर्नीचर के 4 लाख रुपीस। मशीन 6 लाख रुपए की मशीन थी, 3 लाख की मशीन बिक गई। स्टॉक 2 लाख का स्टॉक था, ये भी 3 लाख में बिक गया। ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में पढ़ो और इंफॉर्मेशन पुट करो। डेटर्स 1 लाख के थे, डेटर्स से 50,000 मिल गए डेटर्स से। हाँ जी, लोन लोन 10 लाख का लोन था, आपने 10 लाख पेड कर दिए। कोई समस्या? ये वाली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिलेगी, ये नहीं भी मिले ये तो करना है, नहीं भी मिले तो करना है ये। क्यों? लोन, ऐसा हो सकता है लोन पे ना करो और बंद करके चले जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा कर दिया तो फिर पुलिस बंद कर देगी आपको। आप बिना बंद करे, ठीक है, और लोन बंद करे, आप बंद करके चले गए लोन पे बिना किए, ठीक है, तो आपने बंद नहीं किया तो पुलिस बंद कर देगी। बेटा बंद तो हो जाओगे, है ना, इस बात की गारंटी है। हाँ जी, तो इसलिए भले क्वेश्चन ना बोले, भले क्वेश्चन ना बोले, अपने को ये काम करना है ना। भले क्वेश्चन ना बोले, अपने को ये काम करना है। क्या करना है? भले ये नहीं बोले कि हमने बैंक लोन पे कर दिया, तो ये पूछने की बात है, पे कर रहे, पूछने की बात नहीं, पे करना ही करना है। सॉरी, क्लियर हुआ? है ना, क्वेश्चन बोल रहा है बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्वेश्चन जैसे बोल रहे 10 लाख के 15 पे कर दिए, 15 पे कर दो, अपने को क्या जा रहा है, 10 के 6 पे कर दिए, कर दो, है ना, 10 के 10 पे कर दिए, क्वेश्चन बोल रहा है ठीक है 10 के 10 पे कर दो, नहीं बोल रहा तब भी पे करो। लाइबिलिटीज बेटा हमेशा पे की जाती हैं, ये लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। क्या लिखा है पार्टनरशिप एक्ट में? पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको आउटसाइडर, जितने भी थर्ड पार्टी पेमेंट हैं, थर्ड पार्टी सबसे पहले आपको पे करनी है। जो थर्ड पार्टी जो है ना, थर्ड पार्टी का सबसे पहले आपको पेमेंट करना है। उसके बाद फिर पार्टनर्स लोन वगैरह है तो उनका पेमेंट करो। उसके बाद फिर कुछ बच रहा है तो आप अपने लिए रखो। ऐसा नहीं बेच बाज के सब अपने पास रख के आप चलते बने, है ना। सब कुछ बेचने के बाद पैसा आया, हाँ आया, तो उसमें थर्ड पार्टी पेमेंट करो, सबसे पहले बाहर वालों को पेमेंट करो। उसके बाद फिर पार्टनर ने अगर किसी को कुछ लोन आपस का अगर आपका कुछ बन रहा है तो वो पे करो। फिर उसके बाद सब कुछ, उसके बाद कुछ बच रहा है अब अपने पास रखो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए बैंक लोन और क्रेडिटर्स भली बोले नहीं, पे कीजिए, भली बोले नहीं, है ना। ये आपने पे कर दिया, तो 10 लाख और ये 2 लाख, लगभग ये 12 लाख रुपए ही आ गए। कोई समस्या? कोई समस्या? अच्छा, जैसे फिर एक आध क्वेश्चन ने और बता दिया कि ये सब कुछ बेचने में, सब कुछ बेचने में कोई, आपने अब खुद तो बेच नहीं पा रहे या जो भी वॉट एवर जैसा भी है, किसी को कमीशन देना पड़ा, कोई व्यक्ति होगा ना जो बिकवा दे सब कुछ, हो सकता है उसको कमीशन देना पड़े। या फिर जैसे 2-3 पार्टनर हैं, बी ने बोल दिया या सी ने बोल दिया ऐसा बिकवाया था मुझे, कोई कमीशन, कोई दिक्कत, है ना। तो कॉन्सेप्चुअली समझिए, अगर इसमें कुछ फायदा हो रहा है, अगर कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है, तो वो क्रेडिट साइड, और कुछ नुकसान हो रहा है तो वो डेबिट साइड। आपको कमीशन देना पड़ रहा है, सपोज करो आपने सी सी ने बोला 3 पार्टनर है एबीसी, 3 पार्टनर है एबीसी, सी ने बोला मैं सब कुछ बिकवा दूंगा, सब कुछ बढ़िया करवा दूंगा, 10,000 कमीशन लूंगा।
हाँ तो टू कैश, सी रियलाइजेशन कमीशन। नुकसान है ना, लॉस है ना, डेबिट साइड चार्ज करो। ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, सीज कमीशन। कोई समस्या? अच्छा, सब कुछ बेच रहे थे तो इतने बीच में मालूम पड़ा कि कोई पुराना टाइपराइटर था, उसको हमने अकाउंट्स में लिखा ही नहीं था, हमारे अकाउंट्स में था ही नहीं वो। कोई पुराना टाइपराइटर था या कोई पुरानी मशीन थी, कोई मशीन थी पुरानी, कोई टाइपराइटर था, आपने उसको बेच दिया और उसको बेच के आपको 20,000 रुपये मिल गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई पुराना कंप्यूटर मिल गया आपको, उसको अकाउंट्स में नहीं लिखा था, पर ये तो अपन उसमें भी करते थे ना, रिवॉल्यूशन बनाते में, वहाँ भी तो करते थे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, है ना, जो टेस्ट में एक आध क्वेश्चन आया था अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और वैसे भी, है ना। तो वहाँ तो उसमें भी करते थे। तो इन सब का टोटल कर लो, ये कैश लिख दो, इस प्रकार की चीज़ें आ जाएंगी। और इस प्रकार की चीज़ें आने के बाद यहाँ से आपको प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। जैसे 15 4 19, ये 22 25, 30, इस तरफ का टोटल करोगे, ये माइनस कर दोगे, तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक, 1,60,000। ये 1,60,000 कुछ प्रॉफिट आ गया। तो जो प्रॉफिट आ गया, रियलाइजेशन प्रॉफिट, दो तीन पार्टनर होंगे, उनमें बांट दो। सपोज करो कि तीन पार्टनर हैं, 5:3:2 में, 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट को, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये 80,000 हो जाएगा। अच्छा, कोई समस्या यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में? कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, इसमें कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस बीडी। ठीक है, क्योंकि ये जो पैसा ABC को मिला ना, 80,000 मिलेगा, 48 मिलेगा, 32,000, ये 42,000 की है, ये पैसा ABC में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, ये पैसा ABC में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब ABC में रियलाइजेशन से क्या प्रॉफिट हुआ, है ना, वो लिख दोगे। 80,000 A को मिल रहे हैं, 48,000 B को मिल रहे हैं,
और 32,000 सी को मिल रहे हैं। बैलेंस ब्रॉड डाउन जो भी दे रखा हो, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, कुछ रिजर्व्स वगैरह अगर हों, कुछ रिजर्व्स वगैरह हों, रिजर्व्स तो कैपिटल में ट्रांसफर होंगे, है ना। कुछ रिजर्व्स वगैरह क्यों? क्योंकि उनका पैसा, वो लॉजिक नहीं, कैपिटल अकाउंट का लॉजिक नहीं बदला, रिवैल्यूएशन का बदला। वहाँ रिवैल्यूएशन था, यहाँ रियलाइजेशन है, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन का बदला वो रियलाइजेशन में हुआ, ठीक है। प्रिंट आउट भी निकलवा लिया हमने। कैपिटल अकाउंट का कोई लॉजिक नहीं बदला, वो तो जो है सो रहेगा। और किसी को पे करना है, जो भी जैसा भी है, कोई लोन वोन है, पे करना है, पे कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट का कोई लॉजिक नहीं बदलने वाला है यहाँ पे, सॉरी कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट में तो जो जिस तरीके से ट्रांसफर होता था उस तरीके से ट्रांसफर करते रहेंगे। क्लियर हुआ, है ना। कोई भी किसी प्रकार का कोई ट्रांसफर नहीं करना, है ना। रियलाइजेशन ये वाला, कैपिटल ये वाला। बैलेंस शीट बनेगी नहीं अब, बैलेंस शीट बनेगी नहीं, क्यों? क्योंकि बिजनेस खत्म हो रहा है। बैलेंस शीट बनेगी नहीं, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट तो तब बनती ना बिजनेस आगे चला रहे होते, अब तो बिजनेस को खत्म कर रहे हो, और क्योंकि बिजनेस को खत्म कर रहे हो, आगे बैलेंस शीट बननी नहीं है। कैश अकाउंट जरूर बना लेंगे, कैश अकाउंट जरूर बना लेंगे, ताकि ये मालूम पड़ जाए पैसा कितना आया और कितना गया, पैसा कितना आया और कितना गया, ठीक है। जैसे एंड में आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाती थी ना, तो अपन ये मानते थे कि हाँ सब कुछ ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कैश अकाउंट आपका टैली हो जाएगा। अच्छा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी जाएगा नहीं, अब सीडी होगा नहीं, जो भी बैलेंस आएगा क्या, कैश में पेमेंट कर दोगे आप, कि ए को कितना पेमेंट कर दिया, बी को इतना पेमेंट हो गया, सी का इतना पेमेंट हो गया। वो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे चीजें निकलेंगी बाहर। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी रहेगा नहीं, सीडी तो तब कब रहता, जब आगे बिजनेस कर रहे होते। अब सीडी कुछ नहीं है, यहाँ पे जो सीडी होता था, सीडी की जगह क्या आ जाएगा, कैश। कैश मतलब उनको पेमेंट करना है इतना, है ना। और फाइनली पैसा कितना आया, 25,50,000 आया, ठीक है। पैसा कितना आया, पैसा कितना गया, जैसे जो भी दिखता जा रहा है कैश, कैश में हम क्या करेंगे फाइनली, फिर क्या काम करेंगे, वो अब एक क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। कैश ढूंढ लेंगे, अच्छा ये कैश है, ये कैश है, ये कैश है। जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन थे, पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, ये बेच के ये सब आया 25,50,000, ठीक है। टाइपराइटर बेचा 20,000 आए, 20,000 यहाँ लिख दो, क्या गया, 12 लाख रुपए के लोन पे कर दिए, ठीक है। और खर्चा क्या हो गया, 10,000 रुपए का कमीशन हो गया। ये सब इस तरीके से लिख देंगे, है ना। ये असेट्स बेच दिए, ये टाइपराइटर बेच दिया, और ए बी सी को इतना पेमेंट कर दिया, ए का पेमेंट, बी का पेमेंट, सी का पेमेंट, और जो भी पेमेंट होगा बेटा ये सब टैली हो जाएगा पूरा। और सब टैली हो गया इसका मतलब, कैश का टैली हो गया इसका मतलब सब कुछ ठीक है। कोई समस्या बेसिक फॉर्मेट में?
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 रियलाइजेशन अकाउंट का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। सिंपल पोस्टिंग करना चालू करें। जैसे मैंने बताया है कि भाई मशीनरी हो गई, 3,20,000। इन्वेस्टमेंट सबसे पहला स्टेप, जो भी आपके एसेट्स हैं उनको पोस्ट करना चालू करें। कैश को थोड़ी बेचोगे, कैश बिकता है क्या? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन जो बेचोगे है ना, जो बेचोगे वो आएगा ना रियलाइजेशन में। ठीक है, इसलिए कैश नहीं आने वाला। कैपिटल तो कैपिटल में पहुंचेगा। अच्छा, पार्टनर से अगर आपने लोन ले रखा हुआ है ना, तो उसको आपको पे करना पड़ेगा, तो वो कैपिटल अकाउंट में पे करेंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में पे करेंगे। पार्टनर के लोन को बेच सकते हो क्या? अच्छा, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आ जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख हो गए और बिल्स पेबल 2 लाख हो गया। कोई समस्या? ये हमने सबसे पहला स्टेप किया, डेबिट को डेबिट में पहुंचा दिया, क्रेडिट को क्रेडिट में पहुंचा दिया। ठीक है, अब इसको बेचना चालू करते हैं। मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और डेटर्स। मशीनरी जो है, मशीनरी जो है वो बेचेंगे नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल के 2 लाख अलग से। अच्छा जरा पहला वो समझे। मशीनरी ऑफ ₹3 लाख, 3 लाख की मशीनरी जो है वॉज गिवन टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स को दे दी फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। तो ना क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे करने की जरूरत है क्या? नहीं है, इसलिए क्रेडिटर्स में कोई अमाउंट आएगा नहीं आएगा। अच्छा, मशीनरी जो है वो मशीनरी दे दी। ठीक है, तो मशीनरी में कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, बस जो 10,000 का जो पार्ट है, मशीनरी वाज सोल्ड फॉर रुपीज, रिमेनिंग मशीन जो बिकी है वो 10,000 की बिकी है बस केवल। बाकी तो वो आपस में सेटल कर दिया हमने। तो जो क्रेडिटर्स का सेटल है उसका सेटल हो गया। ठीक है, क्रेडिटर्स का सेटल है उसका सेटल हो गया। और मशीनरी के जो, एक तो हो गया सेटलमेंट वाला पार्ट, और बाकी जो बचा वो 10,000, जो बचा है वो 10,000 में बिका, तो वो 10,000 मेंशन कर लेंगे। कोई समस्या? मशीनरी का कुछ मिलना तो है ही नहीं, केवल 10,000 मिलने हैं। वो ट्रांसफर कर दिया, इससे उसको कर दिया, इससे उसको कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए कोई एंट्री की आवश्यकता नहीं है ना, वो तो ट्रांसफर हो रहा है बस। इन्वेस्टमेंट बेच दिए। मैं केवल 10 लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, वो क्रॉस हटा देता हूँ क्योंकि क्रॉस पता पड़ा आप लोग एग्जाम में क्रॉस बना गए, तो वो एग्जामिनर ने फिर बड़ा क्रॉस बना दिया, है ना, तो इसलिए वो क्रॉस क्रॉस में हटा देता हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं तो प्रेजेंटेशन करता हूँ कुछ सिखाने के लिए, करने के लिए। कई बार देखता हूँ बच्चे कॉपी में वही प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो
मैं हटा दूं यहाँ पे, है ना। सन्डी क्रेडिटर्स जो है कुछ नहीं बिका, जीरो। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 2,90,000, 3 लाख के इन्वेस्टमेंट 290 के बेचे। स्टॉक 180 का, 180 का स्टॉक। डेटर्स 20,000 के बेड निकले, उन्होंने पैसे नहीं दिए। 20,000 के बेड निकले, पैसे नहीं दिए। बाकी 80,000 जो थे वो मिल गए। 5,60,000। टोटल आ जाएगा 8,60,000, है ना। अच्छा, जैसे मैंने बोला बिल्स पेबल का भले ही ना बोले, क्रेडिटर्स का नहीं बोले, पे तो करना है, तो बिल्स पेबल को पे कर दिया। और क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये सब बेचने में खर्चा हुआ। एक्सपेंसेस 10,000 का खर्चा हो गया भाई। इस तरफ का टोटल ज़्यादा आ रहा है ना। 11,30,000। 11,30। वो नहीं खराब हो गई है, शुरुआती लॉस से हो रही है। अरे टू और बाई लगा लेना। हाँ, ये इधर मैंने टू लगा दिया, तुम लोग बाई। नहीं, आपने आपने मेरे को मत देखो, मेरी कॉपी चेक नहीं बनी। ठीक है। अपने अपने टू बाई अपने आप खुद लगाओ भैया। कोई समस्या? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट। और क्या? अच्छा, उसका कैपिटल वगैरह भी आगे करे हो क्या? हाँ नहीं, रियलाइजेशन बोला, रियलाइजेशन बना दिया, बाकी बनाना बना लो। हाँ बस।